आज के इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण भगवान द्वारा की गई उस भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे जो आज सच में घटित हो रही है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ उसके बाद एक दिन पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, ये द्वापर का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाला युग कैसा होगा, उसमें कैसे लोग होंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वहाँ जो कुछ भी तुम्हें दिखे उसे आकर मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा और इससे तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद पांचों भाई वन चले गए और दोस्तों, वन में जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। आखिरकार उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्या जवाब दिया, जानेंगे हमारे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई वन जाने के बाद सभी अलग अलग दिशाओं में भ्रमण के लिए निकल गए। अब सबसे पहले युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी है जिसके 2 सूंड थे। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने यह सब भगवान कृष्ण को बताया। दोस्तों, तब कृष्ण भगवान बोले कि आने वाला युग कलयुग होगा। कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वो बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, उनके मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और होंगे। कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा। दोस्तों, इसके बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंख में वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी प्रकार कलयुग में भी ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वो ज्ञान की बातें तो करेंगे लेकिन अंदर से उनका आचरण दानव जैसा होगा। वे बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, लेकिन असल में वो ये देखेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और उसकी दौलत हमारे नाम कर दे। इसके बाद भीम ने अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वो बछड़ा खून से लहूलुहान हो गया था। दोस्तों, इस पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में ममता के कारण बच्चों को विकास का अवसर नहीं मिल पाएगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि अगर किसी का बेटा साधु बनता है तो सभी उसके दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन अगर उनका अपना बेटा साधु बन जाएगा तो वे रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। और आने वाले युग में इतनी सारी ममता और मोह माया होगा कि इंसान इन्हीं सब के बीच बंध कर रह जाएगा और उनका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। दोस्तों, भीम के बाद सहदेव ने पूछा कि मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। मैंने देखा कि 5 से 7 पानी से भरे हुए कुओं के बीच एक कुआं बिल्कुल सूखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग लड़के लड़की के विवाह, मकान और उत्सव में तो लाखों खर्च करेंगे, लेकिन अगर पड़ोस में कोई भूखा प्यासा है तो भी उसे नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा या नहीं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका अपना सगा भूखा मर जाएगा और वो देखते रह जाएंगे। अब सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। उसने कहा, एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टान भी उसे रोक नहीं पाए, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। दोस्तों, तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन बहुत नीचे गिर जाएगा और उसका जीवन पतित होगा, और यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। दोस्तों, जिन बातों को भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था वो आज वास्तव में हमारे साथ हो रहा है। दोस्तों, सतयुग में शिव, त्रेता में राम और द्वापर में श्री कृष्ण और कली काल में भगवान बुद्ध, ये सब हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी का जीवन हर तरह से शिक्षा देने वाला है। इसमें महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृति है। दोस्तों, महाभारत हिंदुओं का ही नहीं बल्कि पूरे मानव जाति का ग्रंथ है। इसमें मानव को अच्छी शिक्षा और अच्छा मार्ग मिल सकता है।
महाभारत में मनुष्य के जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन न किया गया हो, और मनुष्य के जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान महाभारत में न बताया गया हो। दोस्तों, महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, तकनीकी समेत समस्त विषयों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस सब्सक्राइब बटन को भी दबा ही दो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में।